दिस इज द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जैसा कि मैं बताऊं, पहले भी बता चुका हूं कि एंटीऑक्सीडेंट है क्या, डिजीज का रीजन क्या होता है। सबसे बेसिक, कोई भी रोग शरीर में जाती, चाहे ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो, जब हमारी सेल्स डीजनरेट होती है और वो ऑक्सीडाइज होती है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स जो सेल्स ऑक्सीडाइज होती है, यानी उसको हम अपनी लेमैन की भाषा में बोलूं, कॉमन मैन की भाषा में, कि मरती है, तभी वो रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। और कभी भी आप प्लांट पे या एनिमल पे, अपन प्लांट की केस में लें तो पहले कॉमन बता दूं कि प्लांट या एनिमल के केस में रोग कब दिखाई देता है या रोग कब मालूम पड़ता है, जब उसके लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, अगर थोड़ा भी कोई लक्षण विजिबल सिम्टम नहीं दिखाता तो हम एक्सप्रेस कर देते हैं बोल के, बट प्लांट के अंदर उसके सिम्टम्स ही देख के रोग का पता लगाते हैं। अब सिम्टम्स क्या हो सकता है, ये लीजन हो सकता है, ये डेथ ऑफ सेल हो सकती है, ये नेक्रोसिस हो सकती है, ये सेल जो डेथ होती है, येलोइंग हो सकती है। जो भी लीव्स प्लांट के पार्ट में जो भी सिम्टम्स वो देख के हम बोलते हैं अरे इसमें रोग लग गया। तो वो जो धब्बा कह लो, उस लक्षण देख के, तो धब्बा दिख रहा है, काला स्पॉट, ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, येलोइंग दिखे, क्या है, ये सेल्स का डीजनरेशन है। मींस वो सेल्स ऑक्सीडाइज होती है, वो मरती है, और उसी को प्रोग्रेसिव आगे बढ़ती तो उसका रूप, रोग का रूप बढ़ता जाता है। ये ऑक्सीडाइज होती है, और उसी को रोकने के लिए इसको एंटीऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, उसी को रोकने के लिए इट इज एंटीऑक्सीडेंट, यानी जहां रोग फैला उसको वहीं पे रोक देना है। तो रिकवर न्यूट्री इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा, अब रोग के मूल में जाके अगर हम शुरुआत में ही रोक देते हैं तो आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमें इसको एज ए प्रिवेंटिव पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, तो केवल एंटीऑक्सीडेंट्स ही नहीं है, ये रिकवर न्यूट्री, इसके अंदर तमाम मिनरल्स, इसमें माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट्स, विटामिन्स, बहुत कुछ चीजें हैं जो अब जियो लाइफ की एक विशेषता है, जैसा आप सभी लोगों को मालूम है। तो ये तो मैं केवल एक एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि ये रोग को रोक एकदम शुरुआत में, जब जैसे बोलते हैं ना कि दरवाजा अगर पावरफुल बंद कर दिया तो अंदर चोरी का विषय नहीं आता, तो ऐसे ही अगर रोग को पहले ही रोक दिया तो उसका विषय नहीं आता। उसके अलावा भी हम कई रोगों को, अभी तमाम फंगस है, हम उसके प्रेजेंटेशन में नहीं जाएंगे, फिर भी अगर लोगों को मालूम है कि कई फंगस के डिजीज आ गई है, जैसे डैम्पिंग ऑफ है, पिथियम एफिनिडर्मेटम है, पिथियम की स्पीसीज है, उनको हम होने के बाद भी रोक सकते हैं, जैसे मर रोग आता है तो उसमें ऐसे कई है, वो बताने की जरूरत नहीं है। डाउन मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, ये सब है, तो उसको प्रिवेंटिव में तुरंत तो कर सकते हैं। अब ये रही बात एंटीऑक्सीडेंट्स का, ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद उसके अंदर जो विटामिन है, मिनरल्स हैं, जो माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये तमाम जो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। और इसको प्रैक्टिकली देखा गया है कि नर्सरी से लेके क्रॉप की, इवन ऐसे कि इसकी प्रॉपर्टी ये भी देखी गई है कि जो पॉड फॉर्मेशन होता है अपने सोयाबीन में, मैं कॉमन सोयाबीन चूंकि इस समय इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ, बट तुअर है, उसके पॉड फॉर्मेशन में जो बोलते हैं टपोरे दाने, यानी अच्छे सॉलिड ग्रेन फिलिंग में भी मदद करता है, जबकि हम दे रहे हैं क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसके अलग अलग स्टेज पे एक अलग अलग वो है। तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में मतलब वही बोलते हैं ना कि रूप एक काम अनेक, वो वाली बात है। तो इसको कई कॉम्बिनेशंस में, यानी बैक्टीरियल डिजीज जनरली देखिए
कि आप रोग देखते, जब रोग की बात किया तो लक्षण देख। अब हम कोई डायग्नोसिस नहीं करते, कोई एनालिसिस रिपोर्ट वहां नहीं लेते हैं कि ये काला धब्बा है, ये रिंग बना हुआ है, सर्कोस्पोरा का है कि फाइटोथोरा का है कि बैक्टीरियल है। अब बैक्टीरियल के भी कई कंसेंट्रिक रिंग आती है, वो अपने को समझ नहीं पाता, केवल पत्ते पे, पौधे के स्टेम, लीव्स या उस फ्रूट फ्लावर्स के उस पे लक्षण देख के एक अंदाज लगाते हैं ये रोग हो गया, लेकिन रोग बैक्टीरियल के फंगल है ये नहीं किसी को मालूम। तो इसके लिए हमने एक जियो लाइफ ने एक जो बढ़िया कॉम्बिनेशन निकाला है कि ये अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे, तो फार्मर को एक टोटल सोल्यूशन देना है। तो रोग से, वेदर इट इज ए बैक्टीरियल या फंगल, वो दोनों को खत्म करने के लिए जगह पे, इसलिए हम रिकवर न्यूट्री और जियोमाइसिन दोनों साथ में देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इजीली नहीं देख के सिम्टम्स, सभी रोग देख के सिम्टम, केवल लक्षण, उसके ब्लैक स्पॉट, नेक्रोसिस, ये सब देख के नहीं बता सकते कि ये यही है। ये इंजीनियर एक अच्छा टॉपिक भी लिया है का इवन कुछ चीजों में रोग कैसे फैलता है। आपने देखा कि